अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलहरी। और आज की जो वीडियो है जी, इसमें स्पेशली आप लोगों को जो है वो मई के फ़्लाइट शेड्यूल का जो फ़्लाइट का शेड्यूल है वो बताया जाएगा, और उसके अलावा जो है वो कमिटेड वर्कर की साथ में जो है वो फ़्लाइट्स वो भी बताई जाएंगी, और साथ में थोड़ी सी सीसीबीआई की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और आप लोगों का शुक्रिया भी आज अदा किया जाएगा। सबसे पहले जो है जी वो अ, मई का जो शेड्यूल है वो बता देता हूँ। तो मई का जो फर्स्ट फ्लाइट थी, वो लड़के कह रहे थे जी फर्स्ट मई को जो है वो कोरिया आएगी, लेकिन वो क्यों नहीं आई, वो वजह ये है कि फर्स्ट मई को जो है वो लेबर डे है, तो लेबर डे की वजह से कोरिया में हॉलीडे होगा, तो इसलिए 29 अप्रैल को जो फ्लाइट थी वो नहीं कन्फर्म, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट कन्फर्म फ्लाइट है, पहले मैं कमिटेड वर्कर की बता देता हूँ, उसके बाद जो है वो फ्रेश लड़कों की बता देता हूँ। कमिटेड वर्कर की जो पहली फ़्लाइट मई में आएगी वो 2 तारीख को पाकिस्तान से आएगी, और 4 तारीख को जो है वो कोरिया पहुंचेगी। तो उसके बाद जो फ्रेश की मई में पहली फ़्लाइट होगी वो 6 मई को फ़्लाइट पाकिस्तान से होगी, और 8 मई को जो है वो कोरिया पहुंचेंगे वो। उसके बाद दूसरी फ्रेश लड़कों की जो फ़्लाइट होगी वो 13 मई को होगी, और उसके बाद 15 मई को वो कोरिया में इंटर होंगे। उसके बाद जो तीसरी फ्लाइट होगी वो तकरीबन 20 को जो है वो 20 मई को सैटरडे आ रहा है, 20 मई को जो है वो फ्लाइट होगी, और उसके बाद 22 तारीख को जो है वो कोरिया पहुंचेंगे। ये तीसरी फ्लाइट है। चौथी फ्लाइट जो फ्रेश लड़कों की होगी वो 27 को होगी। 27 को उनकी फ़्लाइट होगी, और 29 को जो है वो कोरिया पहुंचेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो इस मंथ के कम्यूटेड वर्कर की फ़्लाइट होगी वो 30 तारीख को होगी। तो 30 तारीख को जो फ़्लाइट है कम्यूटेड वर्कर की वो होगी। ये इस मंथ का जो है वो शेड्यूल है। इसमें जो है वो एचआरडी की तरफ से ओके है, बाकी रद्दो-बदल वक़्त के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये अभी तक का जो शेड्यूल है वो कन्फर्म है, और जिन लोगों के जो है वो सीसीबीआई हो चुके हैं, उन लोगों को जो है वो फ़्लाइट्स की वक्तन-फ़वक्तन साथ-साथ में कॉल भी आते रहेंगी। सीसीबीआई जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ वो वेट करें। इंशाल्लाह आप लोगों का सीसीबीआई जो है वो 3 मंथ्स के अंदर-अंदर, जिस दिन से आपका जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन से लेकर 3 महीने के अंदर-अंदर जो है वो आप लोगों का सीसीबीआई लाज़मी हो जाएगा। और बहुत सारे लड़के जिनका मार्च में अजरा हुआ था, उन लोगों के जो है वो सीसीबीआई भी जो है वो हो चुके हैं, और वो लोग भी जो है वो मई वाली फ़्लाइट में शामिल हो सकते हैं। और जो पहले के पेंडिंग लड़के बैठे हुए हैं वो भी शामिल होंगे, जो रिटर्नी लोग हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, और जो जिनका मार्च में जो है वो सीसीबीआई हुआ है, उनमें से भी चंद लोग जो है वो मई में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों को जो है वो जून जुलाई तक जो है वो कोरिया में इंटर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। जो चंद लोग रह जाएंगे फिर वो आस्ता आस्ता आते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों का मार्च में अजरा हुआ है, इन लोगों का जो सीसीबीआई है वो भी जल्दी होगा, और इनकी फ़्लाइट का जो शेड्यूल है वो भी जल्दी होगा। तो इसलिए जो लोग सीसीबीआई का वेट कर रहे हैं वो परेशान ना हो। अगर 3 मंथ्स तक उनका सीसीबीआई नहीं होता, तो वो लोग मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह उनका जो सीसीबीआई का मसला होगा वो हल करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी जी आप लोगों को थैंक्स इसलिए कहना था कि आप लोगों की वजह से ये चैनल जो है वो ग्रो कर रहा है, और इस चैनल को आज जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। तो आज मुझे जो है वो मेल वगैरह वसूल हो चुकी है, और सारा प्रोसेस जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। तो इसलिए आप लोगों का बंडल ऑफ थैंक्स। ये आप लोगों का अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। बाकी आप लोगों की जो भी मैसेजेस वगैरह व्हाट्सएप पे होते हैं, मैं वक्तन-फ़वक्तन देखता हूँ, और उसको ऑब्ज़र्व करते हुए ही जो है वो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। नेक्स्ट जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वो इंशाल्लाह ई-73 वीज़ा जो अप्लाई करने का तरीका है, उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। जो मेन सोल अदारा था जो पाकिस्तान में, उनका कोरिया में जिस अदारे के साथ एमओयू था, यानी कि जिस अदारे ने उनको डिमांड दी हुई थी, उस अदारे का जो कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास आ चुकी हैं। मैं इंशाल्लाह उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, और उसके बाद जो है वो आप लोगों को सारा तरीका जो है वो ई-73 वीज़े का वो भी अप्लाई करने का भी बताऊँगा। साथ में जो है वो नेक्स्ट वैकेंसीज़ उनके पास कब जाएँगी और किस-किस फ़ील्ड की जाएँगी,
वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि 30 अप्रैल तक उनके पास चंद वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद जो है वो क्लोज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब उनके पास वैकेंसीज़ आएंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपना ख्याल रखें। तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।